अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। बहुत सारे अहबाब जो मुझसे ये सवाल करते हैं, क्या आज के दौर में ऐसा कोई पीर कामिल है जो शरीयत और तरीक़त के सारे तकाज़े पूरे करता हो और बातन भी खोल देता हो, राह सलूक भी दिखा देता हो और अपने मुरीद को या जो उस तालिब इल्म को जो रूहानियत का सफ़र करना चाहता है, सलूक की मनाजिल तय करना चाहता है, क्या एक निगाह से उसके अंदर बातन की रोशनियाँ पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, बहुत सारे बुज़ुर्ग आपको मिलेंगे, लेकिन जिनसे मैं मिलता रहा हूँ, आज आपको मैं बताने लगा हूँ इस वीडियो में हज़रत अल शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफ़ी। मैंने उनकी ज़ुबानी भी सुना है, आज की वीडियो में आप उनको भी सुनेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी ही ज़ुबान से दुरूद पाक की फ़जीलत के हवाले से और दुरूद पाक से बातन में पैदा होने वाली रोशनियों के बारे में अपनी हमें नसीहत करें और हमें बताएं कि दुरूद पाक की फ़जीलत से कैसे कैसे मनाज़िल आसान हो जाती हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बात आपसे कि जो लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, तस्बीहात करते हैं, मुजाहिदे करते हैं, चिल्ले काटते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो दुरूद पाक कम पढ़ते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि जो जलाली इसमें मुबारक पढ़ते हैं या वज़ाइफ पढ़ते हैं, उनके लिए तो ख़ास तौर पर दुरूद पाक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जनाब शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफ़ी साहब से मिला तो एक तरीक़त का एक नया जो रंग है वो भी सामने आया। आप कहने लगे कि इंसान बहुत सारे वज़ाइफ पढ़ता है, तस्बीहात करता है, मुजाहिदे करता है और बड़े बड़े लंबी तस्बीहात के अंदर ऐसे ऐसे वज़ाइफ और अमल करता है सिर्फ़ इसलिए कि उसका बातन रोशन हो जाए, उसकी निगाह से पर्दे जो हैं वो चाक हो जाएं और उसके लिए मनाज़िल की तरफ जब कदम बढ़ता है तो उसमें आसानी हो जाए। तो कहने लगे कि सबसे बड़ा जो लोग तलाश करते रहते हैं इसमें आज़म, वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन एक और बड़ा इसमें आज़म है, वो दुरूद पाक है, दुरूद आज़म है। दुरूद पाक की तस्बीह बनाने वाले इसको इसमें आज़म समझें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना ज़रूरी है। आप सरकार पर जब दरूद भेजा जाता है तो वो दरूद भेजने वाले से मुलाकात भी करते हैं, उसको अपनी ज़ियारत भी कराते हैं। कैसे, किस तरह, ये भी मैं चाहता हूँ कि आप शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफ़ी साहब की ज़ुबानी खुद सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बंदा नाचीज़ दरूद पाक पढ़ने वालों के फ़ज़ाइल जो अक्सर बेशतर अहादीस मुबारका की रोशनी में बयान करता है। एक तो ये कि दरूद पाक पढ़ने वाले की आवाज़ खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, और ना सिर्फ दरूद पाक पढ़ने वाले बल्कि दरूद पाक पढ़ने वाले के वालिद का नाम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है, और दरूद पाक पढ़ने वाले की शफात खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। उसके ईमान की गवाही खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे और क़यामत वाले दिन उस शख्स से मुसाफा फरमाएंगे, और वो शख्स क़यामत के रोज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना करीब होगा कि उसका कंधा जन्नत के दरवाजे पर हुजूर के कंधे से छुएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक मरतबा दरूद पाक पढ़े उस पर अल्लाह की 10 रहमतें, और जो 10 मरतबा पढ़े उस पर 100 रहमतें, और जो 100 मरतबा पढ़े उस पर अल्लाह की 1000 रहमतें नाजिल होती हैं। और जो शख्स 1000 मरतबा पढ़े, 1000 मरतबा, अल्लाह उसके जिस्म पर दोज़ख की आग को हराम फरमा देता है। तो दरूद पाक की जो कसरत है, ये इंसान को, ये बंदा मोमिन को औलिया अल्लाह की जमात में दाखिल कर देती है। और दरूद पाक पढ़ने वाले को ख्वाब में अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। दरूद पाक वो इसमें आज़म है कि इससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कुर्ब हासिल होता है। और सिंपल ये दरूद पाक ले लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। इसको पढ़ने वाले के गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी हों, अगर वो बैठा हुआ है तो उसके खड़े होने से पहले, और अगर वो खड़ा हुआ है तो उसके बैठने से पहले पहले अल्लाह माफ कर देता है।